गाइस वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किए हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा उन्हें, दूंगा उनके जवाब, जिससे मिलेगी आपको इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कमाल कमाल की नॉलेज। सो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम की लगे उसे फौरन नोट कर लेना। चलो फिर बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं आपके एक कमेंट्स। पहला कमेंट मैंने पिक किया है शकील अंसारी का। लिखते हैं सर आई वांट टू आस्क दैट कैन वी से गुड नून आफ्टर 12 PM, यानी कि क्या दोपहर के 12 बजे के बाद हम गुड नून बोल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अक्सर लोग दोपहर के 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, और गुड नून गुड आफ्टरनून का शॉर्ट होता है, तो आप गुड आफ्टरनून की जगह गुड नून भी बोल सकते हैं, गुड नून मैडम, गुड नून सर, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। अगला सवाल पूछा है आशा ने। लिखती है सर प्लीज टेल अनदर सेंटेंस एट द प्लेस ऑफ व्हाट इज योर नेम। बहुत बढ़िया सवाल है। हम अक्सर किसी का नाम पूछने के लिए बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। आशा ने पूछा है क्या हम व्हाट इज योर नेम की जगह कुछ और बोल सकते हैं किसी का नाम पूछने के लिए? बिल्कुल बोल सकते हैं। आप बोल सकती हैं हाउ यू आर कॉल्ड, या फिर आप बोल सकती हैं टेल मी योर नेम, या फिर आप बोल सकती हैं स्पीक योर नेम। इन सभी शब्दों से आप किसी का भी नाम पूछ सकती हैं। अगला सवाल पूछा है हर्षदीप सिंह ने। लिखते हैं हेलो सर, सत श्री अकाल जी, हाउ टू से दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोले? उसे आना होता तो कब का आ जाता। एंड थैंक्स फॉर टेकिंग माई क्वेश्चन। मेरा सवाल लेने के लिए शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने क्वेश्चन पूछा और कमेंट किया। उसे आना होता तो कब का आ जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, और वो है इफ ही वांटेड टू ही वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ ही वांटेड टू ही वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वो थर्ड फॉर्म लगानी है काम की, जो भी काम आप उसमें लिखना चाहते हैं। जैसे उसे आना होता तो वह कब का आ जाता। इफ ही वांटेड टू ही वुड हैव कम। उसे जाना होता तो वो कब का चला जाता। इफ ही वांटेड टू ही वुड हैव गॉन। उसे खेलना होता तो वो कब का खेल लेता। इफ ही वांटेड टू ही वुड हैव प्लेड। तो याद रखना ये फॉर्मूला। अगला सवाल पूछा है आशुतोष ने। लिखते हैं सैवेज रिप्लाई मींस, यानी कि सैवेज रिप्लाई का क्या मतलब होता है? तो इसका हिंदी में मतलब होता है बोलती बंद कर देने वाला जवाब, यानी ऐसा जवाब देना किसी की बात का कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए, वो एकदम चुप हो जाए, वो बोले यार क्या जवाब दे दिया इसने, मतलब उसकी बेइज्जती सी हो जाए, उसको सैवेज रिप्लाई कहते हैं। अगला सवाल पूछा है प्रियंका ने। लिखती है रेस्पेक्टेड सरताज सर, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर। आप दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हैं। अरे नहीं, कैसे हो, मैं तो बहुत छोटा टीचर हूं, पता नहीं कितने बड़े बड़े गुरु मुझसे ऊपर, उनसे ऊपर, उनसे ऊपर हैं। आई एम बिग फैन ऑफ यू, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, इसकी मैं कदर करता हूं। माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेट एंड अवेट। वेट और अवेट में क्या फर्क होता है? प्लीज 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 दिस टाइम पिक माय क्वेश्चन। थैंक यू, बिल्कुल पिक कर लिया। वेट और अवेट में क्या फर्क होता है? देखिए वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। अब वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई वाज वेटिंग फॉर हर, मैं उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन अवेट का मतलब होता है किसी चीज पर किसी चीज की उम्मीद करना। जैसे आई एम वेटिंग फॉर गुड रिजल्ट, मैं एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करती हूं, यानी किसी चीज की उम्मीद करना, आशा करना, उसे अवेट कहते हैं। और किसी चीज का वेट करना, इंतजार करना, उसे वेट कहते हैं। अगला सवाल पूछा है अरुण सिंह ने। लिखते हैं उसके सर में जुए हैं। ट्रांसलेट इन इंग्लिश, यानी कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है, उसके सर में जुए हैं। पिकअप माय क्वेश्चन, प्लीज 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 पिकअप कर लिया जी। उसके सर में जुए हैं, तो इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही हैज लाइज इन हिज हेड। ही हैज लाइज इन हिज हेड। अगर लड़की के बारे में बात हो रही है तो शी हैज लाइज इन हर हेड कर देंगे। मेरे सर में जुए नहीं है, आई डोंट हैव लाइज इन माय हेड। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला सवाल पूछा है प्रेमलता ने। लिखा है प्लीज 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 सर एपिक फेल का क्या मतलब होता है, बता दो प्लीज। बहुत लंबा प्लीज बोल दिया, लेकिन मैंने पिक कर लिया आपका सवाल। एपिक फेल, एपिक फेल का मतलब होता है बेइज्जती के साथ किसी चीज का अंत होना। यानी कि कोई काम में करने जा रहा था, मान लो मैं छत पर चढ़ रहा था, तो वहां से बड़ा बुरा गिरा, इतना बुरा गिरा कि कच्चा अच्छा भी फट गया, सब लोग हंसने लगे, तो एक तो मैं चढ़ने में फेल हो गया, और ये एक एपिक फेल था, यानी कि एक बहुत शर्मिंदगी भरा अंत होना, तो इसे एपिक फेल कहते हैं या एपिक फेलियर भी कहते हैं। अगला सवाल पूछा है जितेश चौधरी ने। लिखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूटेंसिल्स वर्सेस पॉट्स। यूटेंसिल्स और पॉट्स में क्या फर्क होता है? देखिए दोनों का मतलब हिंदी में होता है बर्तन। किचन में जो बर्तन होते हैं उसे यूटेंसिल्स भी बोलते हैं और पॉट्स भी बोलते हैं। लेकिन जो स्टील के या धातु के बर्तन होते हैं उन्हें यूटेंसिल्स कहा जाता है, और जो मिट्टी के या चीनी के बर्तन होते हैं जो गिरने से समझ लो टूट जाए, उन्हें पॉट्स कहा जाता है। तो याद रखना, जिसमें आप चाय पीते हैं तो वो जो कप होता है वो चीनी मिट्टी का बना होता है, वो पॉट्स में की कैटेगरी में आ जाएगा। और ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं स्टील का,
कांच वाला नहीं, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, उससे यूटेंसिल्स बोलेंगे। अगला सवाल पूछा है राजन कुमार ने, लिखते हैं गुस्से में आकर मैंने उसे मारा, गुस्से में आकर मैंने उसे मारा, इसकी ट्रांसलेशन इन्हें जाननी है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे, आई बैट हिम इन एंगर। इन एंगर, इन एंगर का मतलब होता है गुस्से में आकर। अब आप कोई भी काम करते हैं गुस्से में आकर, तो पहले वो काम लिखिए, मैं गुस्से में आकर उससे बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग टू हिम इन एंगर, तो लास्ट में गुस्से में आकर के लिए इन एंगर आप लगाइए। अगला सवाल पूछा है धर्मेंद्र उपाध्याय ने, लिखते हैं मैम एंड मैम मां क्या अंतर हा। आई मीन मैम एंड मैम में क्या अंतर है। अरे में और है भाई सही से लिखा करो। अच्छा देखिए, कुछ लोग मैम जो बोलते हैं, मैडम को हम बोलते हैं मैम, मैम प्लीज मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैम मैं ये बैठ जाऊं, मैं यहां बैठ जाऊं, मैम मैं ये काम कर लूं। तो ये पूछ रही है मैम, और दो एक ऐसा भी लिखा होता है MA कॉमा ऊपर वाला एपोस्ट्रोफी और MA, तो ये कौन क्या मतलब है। देखिए अंतर कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैडम होती है उन्हें मैडम बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में उन्हें मैम बोलते हैं। और कौन सा वाला मैम बोलते हैं, यहां पर देखो लिखा आप देख रहे होंगे, ये वाला बोलते हैं, ये MM वाला नहीं बोलते हैं। पहली बार लिखते भी नहीं है, बोलने में तो खैर ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन लिखने में वो वाला लिखना होता है। जो MM वाला है ब्रिटिश इंग्लिश में उसका एक नाम माँ भी होता है, माँ को भी मैम बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, मम बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं नामों से माँ को पुकारते हैं, तो वो भी है। तो लेकिन जो मैडम के लिए अगर आप मैम बोल रहे हैं तो फिर वो वाला बोलेंगे जो मैंने आपको लिखकर दिखाया। अगला सवाल पूछा है रेनू वर्मा ने, लिखती हैं व्हाट इज ट्रांसलेशन ऑफ मैं भगवान की कसम खाती हूं। मैं भगवान की कसम खाती हूं से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखिए वैसे तो आप किसी की भी कसम खाएं, आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं आई स्वेयर, आई स्वेयर, तो इसका मतलब होता है मैं कसम खाती हूं। लेकिन अगर आपको नाम ही लेना है, मैं तुम्हारी कसम खाती हूं, मैं भगवान की कसम खाती हूं, मैं राहुल की कसम खाती हूं, तो आप आगे बढ़ा सकते हैं ऑन गॉड, आई स्वेयर ऑन गॉड, यानी कि मैं भगवान की कसम खाती हूं। आई स्वेयर ऑन यू, मैं तुम्हारी कसम खाती हूं। आई स्वेयर ऑन राहुल, मैं राहुल की कसम खाती हूं। तो स्वेयर ऑफ नहीं, क्योंकि का की के लिए लगता है ऑफ लगाएंगे, लेकिन स्वेयर के साथ ऑन का यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। सो आई स्वेयर ऑन यू, आई स्वेयर ऑन हिम, आई स्वेयर ऑन सरताज सर, मैं सरताज सर की कसम खाती हूं, तो ऑन लगा के आगे बढ़ा देंगे। अगला सवाल पूछा है जगदीश प्रसाद ने, लिखते हैं सर आई वांट टू आस्क सिंदूर लगाना को क्या कहते हैं, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। सिंदूर लगाना, देखिए बॉडी पर कोई भी चीज लगाइए, क्रीम लगाइए, मेहंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए, चाहे आप जो है टीका लगाइए, चाहे आप लिपस्टिक लगाइए, हर चीज लगाने को बॉडी पे अप्लाई कहते हैं, अप्लाई। तो सिंदूर लगाने को भी अप्लाई बोलेंगे। अब लिपस्टिक लगानी है तो अप्लाई द लिपस्टिक, और इसके अलावा क्रीम लगानी है अप्लाई द क्रीम। सिंदूर को वर्मिलियन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बोलते हैं, तो अप्लाई। अगला सवाल पूछा है जितेश ने, लिखते हैं वेयर दीज वर्ड्स आर यूज्ड, इन शब्दों का प्रयोग कहां करते हैं, बाथरूम का कहां करते हैं, रेस्टरूम का कहां करते हैं, वॉशरूम का कहां करते हैं। आई वुड लाइक टू नो दीज वर्ड्स यूजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। प्लीज सर डू मी अ फेवर। बिल्कुल आई विल डू यू अ फेवर, ऑब्वियसली आई हैव पिक्ड योर क्वेश्चन। आपने पूछा है कि रेस्टरूम, वॉशरूम और बाथरूम, इन तीनों में फर्क क्या होता है, इनका यूज कहां कहां करते हैं। देखिए अक्सर जो घरों में हमारे टॉयलेट्स होते हैं जिनमें नहाने की भी व्यवस्था होती है, याद रखिएगा नहाने की व्यवस्था जरूरी है, ऐसे टॉयलेट की बात करो जिन्हें अटैच्ड भी बोलते हैं, ऐसी जगह को बाथरूम बोलते हैं। खाली अगर नहाने की जगह नहीं है तो फिर बाथरूम नहीं बोलेंगे, फिर वो टॉयलेट ही कहलाएगा। बाथरूम मतलब नहाने की व्यवस्था भी साथ ही है, फ्लैट्स वगैरह में होते हैं ना, अटैच्ड होते हैं, तो उन्हें बाथरूम बोलते हैं, और ये अक्सर घरों में ही होते हैं, पर्सनल होते हैं। अब रही बात रेस्टरूम की और आपके वॉशरूम की, ये हमेशा पब्लिक प्लेस पे होंगे, जैसे कि होटल्स में या फिर कहीं रेस्टोरेंट्स में या फिर कहीं और पब्लिक प्लेस में होंगे। लेकिन हाँ, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है, आप रेस्टरूम या वॉशरूम कुछ भी बोल सकते हैं, बस कंट्रीज का फर्क है। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां के लोग ज्यादातर रेस्टरूम बोलते हैं, और अगर बात करें कनाडा की या ब्रिटेन की तो वहां के लोग अक्सर जो है वॉशरूम बोलते हैं। सो रेस्टरूम या वॉशरूम, इस दोनों का मतलब यही होता है टॉयलेट वाली जगह, यानी जहां पर आप 1 नंबर या 2 नंबर की व्यवस्था हो आपके लिए, और लेकिन वो पब्लिक प्लेस पर हो। और अगर वो आपके घर पे है तो वो आपका टॉयलेट या फिर वो आपका बाथरूम कहलाएगा, वो रेस्टरूम नहीं कहलाएगा। यानी कि मैं अपने घर में हूं तो मैं रेस्टरूम जा रहा हूं, वो घर में नहीं होता रेस्टरूम, वो बाहर ही होगा, पब्लिक प्लेस पर ही होगा। तो दोनों में ये फर्क होता है। तो ये थी आज की संडे वाली वीडियो। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा संडे वाली वीडियो देखकर, और आप में से बहुत सारे लोग संडे वाली वीडियो का दिल से इंतजार करते हैं, इसलिए मुझे भी संडे का इंतजार रहता है कि आपके लिए कमाल कमाल की वीडियोस लाऊं और आपके कमाल कमाल के कमेंट्स उठाऊं। आप बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, आई एम रियली सॉरी कि मैं सारे कमेंट्स एक वीडियो में पिक नहीं कर सकता, बट कोशिश करूंगा कि उन्हीं के कमेंट बॉक्स में जाकर उनका जवाब दूं। अब आपको करना क्या है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि वहां पर आपको नई नई नॉलेज मिलती रहे। साथ साथ मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सरताज स्टोरीज, जहां पर मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूं, पता नहीं कब करूंगा, लेकिन बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूं वहां पे, तो वो भी आप प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और कल से फिर से दोबारा से नॉर्मल ग्रामर की वीडियो देखना शुरू कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।